नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पर। आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। क्या होता है? तो ये त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण आप जानते हो कोण होता है, मिति का मतलब होता है मापन, या फिर अगर आप अंग्रेजी में ध्यान दो तो ट्राई का मतलब होता है तीन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है गौण, गौण का मतलब होता है भुजा या फिर आप साइड बोल सकते हो। मेट्री का मतलब होता है मापन। त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि जिसमें तीन भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। तीन भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। अब तीन भुजा आप जानते हो कि तीन भुजा होता है त्रिभुज में। किस में होता है तीन भुजा? त्रिभुज में होता है। तो त्रिभुज में ये साइड है, ये साइड और ये यानी ये भुजा है। तो किसी भी त्रिभुज में इनके भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के माप का अनुपात का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये ABC है, तो इसका भुजा AB है, इसका भुजा BC है और इसका भुजा AC है। तो इन तीनों भुजाओं के यानी इन भुजाओं के माप के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भुजाओं के माप का, भुजाओं के माप के अनुपात का अध्ययन, यानी कि भुजाओं के माप के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं तो इसकी ज़रूरत क्या हुआ पढ़ने, मतलब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? तो इसको इरेज कर देते हैं। त्रिकोणमिति की ज़रूरत यहाँ पर पड़ी कि जैसे हम मान लेते हैं ये कोई मीनार है। क्या है? ये मीनार है और मीनार का ये नीचे का बिंदु है, ये नीचे। तो यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं दिया हुआ है 5 मीटर। 5 मीटर यानी मीनार के निचले सिरे से, मीनार के निचले सिरे से यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ तक की जो दूरी है 5 मीटर है। और यहाँ पर यह भी दिया है कि मीनार का जो सिरा है, मीनार का सिरा यानी ये उच्चतम बिंदु, ये सिरा है। यहाँ से जो व्यक्ति है इसके सिरे को, यानी कि इसके सिरे को मीनार के देख रहा है, यहाँ से इसको देख रहा है और इसके आँख पर जो इसके सिरे का कोण है वह कोण बन रहा है 30 अंश। कितना अंश बन रहा है? 30 अंश कोण बन रहा है। अब यहाँ पर हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको अगर मीनार की ऊंचाई निकालना है तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए हमको अगर ये कोण दिया हो, निचले सिरे से और जहाँ पर व्यक्ति है इसके बीच की दूरी दी हो, केवल इन दोनों से यानी इन दोनों से हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। या फिर हमसे उसमें यह भी पूछ सकता है कि यहाँ से इसके सिरे की यानी ये वाली दूरी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस भी हमसे पूछ सकता है। तो इन दोनों से हम ये वाली डिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कोई जहाज़ है, कोई जहाज़ उड़ रहा है, यहाँ पर कोई जहाज़ उड़ रहा है और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये जहाज़ है। यहाँ पर क्या है? ये एक जहाज़ है, एरोप्लेन है। और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, इस व्यक्ति से इसके बीच की दूरी, यहाँ पर हम कर रहे थे कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति है, इनके बीच की दूरी 10 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पर एक जहाज़ है जो उड़ रहा है। तो ये जो जहाज़ है, ये जो जहाज़ उड़ रहा है यहाँ पर, तो माना जाता था कि ये जहाज़ एकदम जस्ट इसके सिर के ऊपर होगा, इसके सर के ऊपर होगा जहाज़, और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता होगा। जस्ट इसके ऊपर है तो यहाँ से 90 अंश का कोण बनाता होगा। और यहाँ पर ये दे दिया है कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इस जहाज़ को देख रहा है, यानी ऐसे देख रहा है। इसके आँख पर जो बनने वाला कोण है यहाँ पर मान लेते हैं दिया हुआ है 60 अंश। व्यक्ति है इसके ऊपर जो जहाज़ उड़ रहा है, इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है कि कितना ऊपर यानी कितना ऊंचाई पर यह उड़ रहा है, कितने हाइट पर ये जहाज़ उड़ रहा है। तो इस जहाज़ की हाइट निकालने के लिए, इस जहाज़ की हाइट निकालने के लिए ये जो 10 मीटर दिया हुआ है और ये कोण दिया हुआ है, इसके इन दोनों को ले करके ट्रिग्नोमेट्रिक
दिया होगा रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसकी सहायता से हम ये हाइट निकाल सकते हैं यहाँ पर। यानी ये ऊंचाई निकालने के लिए ही त्रिकोणमिति का अध्ययन किया जाता है। और पहले ये मान लिया जाता था कि ये जैसे ये जहाज़ है तो जस्ट इसके एकदम ऊपर ही होगा। में हम समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ पर जिसमें एक कोण 90 अंश होगा, क्या होगा, एक कोण समकोण होगा, यानी 90 अंश होगा, वह समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। जैसे मान लेते हैं ए बी सी है और यहाँ पर ए सी का कुछ माप दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको अगर ए बी निकालना है, यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण, यहाँ पर ये जो बड़ी वाली भुजा है इसमें इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण। अब इन दोनों में से किसी को भी आप आधार बोल सकते हो या ऊंचाई। ये ऊंचाई है तो इसको ऊंचाई ले लेते हैं, और ये क्या है, ये आधार है, आधार। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, ये ए सी आधार है तो ए सी का स्क्वायर प्लस लंब यानी ऊंचाई बी सी है, ये ऊंचाई, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, ये है। और यहाँ पर अगर आधार का हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे अगर आधार का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर और ऊंचाई का डिस्टेंस मान लेते हैं दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है, हमको कर्ण पूछ रहा है, तो इस थ्योरम से यहाँ पर रख करके इसको निकाल लेंगे, कर देते हैं। समकोण त्रिभुज में ये अपना समकोण के अनुपात को, भुजाओं के माप के अनुपात को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये दे दें, नाम दे दें ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब अगर यहाँ पर हम कोई कोण लेते हैं, यहाँ पर अगर ये यहाँ पर कोण दिया हुआ है, अगर ये यहाँ पर कोण दिया हुआ है तो इसके लिए इसके सामने का जो भुजा होगा, इसके सामने भुजा बी सी है, तो ये होगा बी सी क्या होगा, लंब होगा। यहाँ पर कोण दिया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ बी सी यहाँ पर लंब हो जाएगा, और ये ए सी क्या होगा, पर अगर कोण दिया है तो इसके सामने का लंब, और ये वाली क्या होगी, आधार होगी। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है हमेशा कर्ण होती है, क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। कर्ण मतलब होता है हाइपोटेनियस, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं हाइपोटेनियस। और आधार को हम बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं, आधार को बेस, और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर होता है। अब जैसे हम इसको इरेज कर दें, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण है, और यहाँ पर हमको एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर मान लेते हैं कोण थीटा दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर बताना है कि लंब कौन सा होगा, और हमको पता है कि सबसे बड़ी भुजा ये वाली भुजा सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, या फिर इसको बोल सकते हैं हाइपोटेनियस। अब इसके सामने जो होगा इस वाली भुजा को बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे इसको, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। और ये जो भुजा बचती है इसको बोलते हैं आधार, क्या बोलेंगे इसको, आधार, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेस बोल सकते हो। तो अब हम इसके अनुपात को देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोण यहाँ पर दिया हुआ है और हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये इधर मैं लिख देता हूँ P/H दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि इसके सामने भुजा क्या है, लंब है, तो हम इधर लिख देते हैं P मतलब क्या है, लंब यानी परपेंडिकुलर, बट्टा का मतलब ये होता है अनुपात, तो लंब बटा में H मतलब क्या है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस, कर्ण, लंब बटा कर्ण। ये लंब और कर्ण ये दोनों भुजाओं का अनुपात यहाँ पर है, तो इन दोनों भुजाओं के अनुपात का एक नाम दिया गया उसका साइन, ये नाम दिया गया है साइन, और ये कोण थीटा है तो साइन थीटा। तो यहाँ से बस ये साइन थीटा कुछ नहीं, केवल इन दोनों भुजाओं के अनुपात को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये जो कोण है यहाँ पर साइन थीटा से ये दर्शा रहा है
कि जब भी साइन थीटा आएगा या फिर जब भी लंब बटा कर्ण यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात आएगा उस अनुपात को बोला जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बोला जाएगा। अब अगर हम इसको ले लेते हैं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं, ये मैं इसको इधर लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि b बटा में h, b बटा h बराबर, अब यहाँ पर b क्या है, b आधार है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में आधार बटा में h का मतलब क्या है, कर्ण। यहाँ पर क्या है, ये कर्ण, आधार बटा कर्ण। और ये जो आधार बटा कर्ण है, ये वाली भुजा, ये जो भुजा है, ये वाली भुजा और ये कर्ण, ये वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात है। तो इन दोनों भुजाओं के अनुपात का नाम दे दिया गया है कोस थीटा, या फिर उसको कोसेंट बोलते हैं, कोस थीटा इसका नाम दे दिया गया है, आधार बटे कर्ण। अब हम देखते हैं और कौन सी भुजा, ये वाली भुजा है, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के अनुपात को दिखाते हैं यहाँ पर। तो जब इस वाली और इस वाली भुजा के अनुपात को यहाँ पर लिखते हैं p बटा में h, p बटा h, सॉरी यहाँ पे h नहीं b रहेगा, ये p है, ये क्या है b, तो p बटा b, p क्या है, p यहाँ पर आपका लंब है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया लंब बटा में, b क्या है, b आधार है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आधार, आधार, लंब बटा आधार। अभी जो लंब बटा आधार है तो इसको नाम दे दिया गया है टेंजेंट या टैन थीटा, टेंजेंट या फिर टैन थीटा, TAN, और यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा, तो थीटा लगा दिया गया है। तो टैन थीटा बराबर p बटा h, यानी कि लंब बटा आधार, p मतलब है परपेंडिकुलर, b मतलब बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार बराबर क्या होगा, टैन थीटा। तो इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। यहाँ पर ये है एक त्रिकोणमितीय अनुपात, ये है एक, ये है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, एक त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर है, ये है। अब आप कहोगे कि अगर इसका उल्टा कर दिया जाए तो, जैसे यहाँ पर लंब बटा कर्ण हम लिखे हैं, तो आप कहोगे कि अगर कर्ण को ऊपर कर दें और लंब को नीचे कर दें, ये भी तो हो सकता है, कर्ण बटा लंब कर दें, तब उसका नाम क्या दिया गया है। तो अभी इसको इरेज करके मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर ये कोण है और यहाँ पर ये क्या है, ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब। मैं यहाँ पर अभी आपसे बताया कि जब लंब बटा में कर्ण रहेगा, यानी कि लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस, इसका नाम क्या दिया गया था, साइन थीटा नाम दे दिया गया था। एक ये बताया था अभी। अब उसके बाद क्या था कि जब ये बेस बटा में हाइपोटेनियस था, ये बेस बटा हाइपोटेनियस मतलब आधार बटा में कर्ण था, यहाँ पर क्या था, आधार बटा में कर्ण, आधार का मतलब बेस, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, बेस बटा हाइपोटेनियस, इसका नाम दे दिया गया था कोसेंट यानी कोस थीटा, इसका नाम ये दे दिया गया था। और क्या था तीसरा, लंब बटे कर्ण जब दे दिया गया था तब लंब पर लंब बटा आधार दे दे, लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है p यानी परपेंडिकुलर बटा में आधार का मतलब बेस, p बटा में b यानी कि परपेंडिकुलर बटा में बेस बराबर ये क्या है, ये है टेंजेंट यानी tan a। अगर कर्ण बटा लंब कर दे तब मैं इधर लिख देता हूँ, ये है आपका कर्ण बटा में लंब हाइपोटेनियस बटा में परपेंडिकुलर, और यहाँ पर जब इसका उल्टा था तो साइन थीटा। अब इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम दे दिया गया है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा, इसका क्या नाम दे दिया गया है, कोसेक थीटा। अब अगर आप कहोगे कि अगर इसको उलट दें तब, मतलब उल्टा कर दें, कर्ण को ऊपर आधार को नीचे कर दें, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कर्ण बटा में आधार, कर्ण क्या है, कर्ण है अपना हाइपोटेनियस, आधार क्या है बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस बराबर इसका नाम क्या दे दिया गया। अभी जब आधार बटा कर्ण था तो कॉस उसका नाम था, और जब इसको उल्टा कर गए यानी कर्ण बटा आधार हो गया, तब इसका नाम दे दिया गया है सेक, सेकेंड बोलते हैं वैसे तो, सेक SEC थीटा, सेक थीटा इसका नाम दे दिया गया है। ये है यानी कि इसका ये कर्ण बटा आधार का मतलब क्या है,
ये कर्ण बटा में ये, यानी कि जब ये बड़ी वाली भुजा और आधार इन दोनों भुजाओं में अनुपात देगा तब उसका नाम दे दिया गया है सेक थीटा दे दिया गया है। अब उसके बाद जब इसको उल्टा कर दिया गया, जैसे इसका क्या है लंब बटा आधार है, तो इसको लिखेंगे आधार को ऊपर कर दें और लंब को नीचे कर दें। आधार बटा लंब, आधार का मतलब बेस और लंब का मतलब परपेंडिकुलर, तब इसका नाम दे दिया गया है कोट, COT कॉट थीटा, ये इसका नाम दे दिया गया है। यानी कि त्रिकोणमिति में ये जो त्रिभुज है इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है इसको इस नाम से दे दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और थीटा दे दिया गया, और उसको रिवर्स यानी कि उसका उल्टा कर देने पर कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा नाम दे दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो होता है इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, इन 6 को बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। क्या बोलते हैं इन 6 को? त्रिकोणमिति अनुपात। इन 6 को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात, या फिर इंग्लिश में आप बोल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं इन 6 को। और इन्हीं के आधार पर इनके ये जो भुजा का रेशियो दिया है, भुजा का रेशियो और इसके कोण में रिलेशन दिखाया गया है यहाँ पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी मैं आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र यार पर जितने सबके यहाँ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।